आदमी आखिर कितना निर्दयी है। अपने विरोधियों को डराने के लिए उसने सीधे पिस्तौल उठाकर अपनी ही गाल पर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जो बात बकी ने कभी सोची भी नहीं थी वह यह कि स्पाइक को जरा सी भी चोट नहीं लगी। उल्टा उसने भाप से अपने जख्म को पूरी तरह सील कर लिया। अभी अभी बकी को कुछ बेवकूफ गुंडों ने रास्ते में रोक लिया था। गाजी ने बिना किसी बकवास के सीधे अपनी पैंट से 40 मीटर लंबी तलवार निकाल ली और बकी को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही गुंडा तलवार घुमाकर बकी पर वार करने ही वाला था, बकी ने बस एक नजर डाली और वह वहीं डर के मारे पेशाब कर बैठा। उसी पल उसके दिमाग में अपनी ही शक्ल के चकनाचूर होने की तस्वीरें घूमने लगी। यह देखकर पीछे खड़े अनजान साथी ने हाथ में पकड़ा लोहे का गोला उछालकर बकी पर फेंक दिया। लेकिन बकी के लिए ये सब खिलौनों जैसा था। लगातार तानों से चिढ़ा हुआ वह गुंडा गुस्से में आकर अपने हथियार को पागलों की तरह घुमाने लगा, मगर नतीजा ये हुआ कि वह बकी के बाल तक को नहीं छू सका। अगले ही पल बकी ने जमीन पर जोर लगाया और पल भर में गुंडे के सामने पहुंच गया। ऐसे घटिया लड़ाकों के लिए बकी को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं थी, वह उन्हें आसानी से तोड़ सकता था। सभी छोटे मोटे गुंडों को निपटाने के बाद बकी ने पीछे खड़े मोटे लड़के की ओर देखा। डर के मारे उस लड़के ने तुरंत बंदूक बकी की ओर तान दी। तभी अचानक बकी ठिठक गया, क्योंकि उस मोटे लड़के के पीछे 2.5 मीटर लंबा एक विशालकाय आदमी खड़ा था। नंबर 1, वही हो तुम आखिर हो क्या? ये आदमी 5 खतरनाक मौत के कैदियों में से एक अजीबोगरीब राक्षस स्पाइक था। उस आदमी को देखकर, जो किसी डरावने दानव जैसा लग रहा था, मोटे लड़के ने चुपचाप बंदूक उसके हवाले कर दी। स्पाइक ने बंदूक अपनी ही साइड की गाल पर तानी और बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। यह दृश्य देखकर मोटा लड़का वहीं डर के मारे पेशाब कर बैठा। फिर स्पाइक ने मुस्कुराते हुए बकी की ओर हाथ बढ़ाया। बकी ने बिना किसी शक के उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अगले ही पल स्पाइक का हाथ जमीन पर गिर पड़ा। बकी के चेहरे पर फैली दहशत देखकर स्पाइक जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि यह उसके प्रिय का हाथ है, इसे ऐसे ही जमीन पर कैसे छोड़ सका है।